तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि डेनियल सेल किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में जाता है। अब हम इसकी वर्किंग पे जाएंगे कि डेनियल सेल किस तरीके से काम करता है। डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपन, जब आप इस सेल को बनाते हैं तो समय के साथ साथ क्या होता है, जिंक की रॉड में डिप्लीशन होता है, मीन्स जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैं इसको बोलती हूँ कि मेटालिक जिंक कन्वर्ट्स इनटू द आयनिक जिंक। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेटालिक जिंक आयनिक जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ से सॉलिड फॉर्म से निकल के एक्वस फॉर्म में आ रहा है। तो समय के साथ धीरे धीरे जिंक की रॉड जो होगी वो डिप्लीट होती जाएगी, माने कि पतली होती चली जाती है, डिप्लीशन आपको नजर आता है। वेराज कॉपर जो है वो अपनी आयनिक फॉर्म से मेटालिक फॉर्म में जा रहा है। यहाँ आयन से कॉपर निकल के मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट, यानी कि एक्वस सोल्यूशन से निकल के कॉपर सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। मीन्स कॉपर की रॉड जो है वो समय के साथ साथ क्या होती चली जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। एक और चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जब जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में आता है तो सोल्यूशन पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, Zn+2 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 आयन बन जाएंगे यहाँ पे। और जब कॉपर यहाँ से गेन करके कॉपर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके रॉड पे जाता है तो पीछे क्या बचेगा, सल्फेट आयन, यानी कि ये सोल्यूशन नेगेटिव सोल्यूशन बन जाएगा, ये सोल्यूशन पॉजिटिव। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया सोल्यूशन और ये सोल्यूशन नेगेटिव हो गया तो आपको डियर स्टूडेंट, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जब दो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस पे तो क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो गया। यही पोटेंशियल जो है वो आपके इस बल्ब को आगे चल के क्या करवा देगा, ग्लो करवा देगा। फॉर दैट मैटर आपने यहाँ पे एक ब्रिज लिया है, सॉल्ट ब्रिज। ये एक यू शेप की ट्यूब है। फर्दर टू नो अबाउट द सॉल्ट ब्रिज, विच इज एन important question of the board examination, please like and subscribe my channel. We will be discussing the role and the function of salt bridge in the upcoming lectures.